हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आए और आप लोगों की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द पूरी हो जाए, यही दुआ है यूनिवर्स से आप सभी के लिए गाइज। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाओगे। और अगर मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया गाइस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो फुल मून की एनर्जीज़ हैं उसका थर्ड पार्टीज़ पर क्या असर पड़ रहा है। जो सबसे पहली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है गाइस वो ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, थर्ड पार्टी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑफ़र दी जा रही है ना गाइस, वो मतलब आपसे रिलेटेड है कुछ, तो मतलब कन्विंस करने की एनर्जीज़ यहाँ पर है। और थर्ड पार्टी बिल्कुल भी यहाँ पर कन्विंस होने के लिए रेडी नहीं है। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा परेशानी में यहाँ पर बैठी हुई है। और ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है ना, मून होता है गाइस भावनाओं का कारक होता है, जल तत्व होता है। ओके, तो जब भी न्यू मून होता है, फुल मून होता है, तो लोगों को बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है लाइफ में जिससे लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा या तो खुश होते हैं या तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, राइट। तो आप अगर पूरी तरीके से बैलेंस हो तो आप पीस की एनर्जीज़ में रहते हो। अगर कुछ भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ है, इम्बैलेंस है, इम्प्योरिटीज़ है चक्रास में, तो ट्रिगर मिलते हैं और लोग रोते हैं, हर्ट होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है एनर्जी लेवल पर, बिकॉज ये एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीड की एनर्जीज़ होती है, ग्रीडीनेस, लालच, पैसों का, प्रॉपर्टी का, बहुत ज़्यादा जेलस होना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी को आगे बढ़ते हुए ना देख पाना, किसी की लव लाइफ अगर अच्छी चल रही है तो बहुत ज़्यादा जलन महसूस करना, कोई अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है उसकी लाइफ में तो वहाँ पर भी जलन महसूस करना, अपनी लाइफ को बाकी लोगों की लाइफ से कंपेयर करना, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं है, उसे क्यों इतना मिल रहा है, उस पर किसकी ब्लेसिंग्स है, मुझे क्यों ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, कंट्रोल करना, अब्यूज़ करना, ये जो कुछ भी होता है, बहुत ज़्यादा फियर भी होता है गाइज इन लोगों के अंदर, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, ये सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है। और जिस भी इंसान के अंदर ये एनर्जी होती है, इम्बैलेंस है, ये एनर्जीज़ मतलब बैलेंस नहीं है, पीस नहीं है, खुशियाँ नहीं है, लव नहीं है, तो क्या होगा, ट्रिगर्स मिलेंगे। तो एग्जैक्टली ये जो इम्प्योरिटीज़ है थर्ड पार्टीज़ की, वहाँ पर यूनिवर्स एक के बाद एक वार कर रहे हैं गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज देख रहे हो, उस इंसान के पीठ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 तलवारें हैं गाइस। सोचिए, इंजेक्शन लेते हुए लोगों को इतना ज़्यादा डर लगता है, तो ये 10-10 तलवारें पीठ पर है, मतलब कितने ज़्यादा ट्रिगर्स थर्ड पार्टीज़ को यहाँ पर मिल रहे हैं। थर्ड पार्टीज़ को देखिए, इनकी लाइफ में इन्होंने जो कुछ भी कर्मा क्रिएट किया है, जो पेंडिंग कर्माज है, जो संचित है, जितना भी कर्म किया है, अच्छा है बुरा है, तो जो बुरा कर्म है वो जो मतलब उनका जो घड़ा है ना, वो जो भर चुका है, तो अब वो फूट रहा है यहाँ पर उन पर, ये वाली एनर्जीज़ है। और उनके जो पूर्वज है ना, वो भी उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइस। उनके पूर्वजों का प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स भी उन पर नहीं बनी हुई है, क्योंकि इसने ना हो सकता है बहुत बार नेगेटिव स्पेल वर्क्स का यहाँ पर सहारा लिया है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की है गाइस जिस वजह से ना एंसेस्टर्स को भी यहाँ पर मुक्ति प्रदान नहीं हो पा रही है, वो भी मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से वो कहीं ना कहीं पर स्टक रह रहे हैं। तो ये वाली आज की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिस वजह से उनके पूर्वजों का गुस्सा इन लोगों पर बरस रहा है और जिस वजह से इनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को परेशान किया जा रहा है। ये आपके पार्टनर भी है और आपके जो थर्ड पार्टीज़ है वो भी है।
यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ भी हो सकती है गाइज, या फिर फैमिली के कुछ सदस्य भी हो सकते हैं, राइट। फीमेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो कोई फीमेल है यहाँ पर जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी आप दोनों एक हो जाए, उसी फीमेल के ऊपर एक के बाद एक बहुत कहर बरस रहा है भगवान का। बहुत ही ज़्यादा परेशान है और ये सोच रही है कि उसने जो कुछ भी किया है या किया था वो काम क्यों नहीं कर रहा है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, सिर पटक रही है अपना, भगवान से प्रेयर्स कर रही है, लेकिन भगवान उन्हीं के सुनते हैं जिनका दिल साफ़ होता है। इसने जो करतूतें की है वो तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गलत दिखाई दे रही है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बोर्डन की एनर्जीज़ में है गाइज़। इसे रात को ना सुकून की नींद नहीं, मतलब इसके नसीब ही नहीं हुए। अब इंसान को सुकून की नींद कब आती है? जब वो पूरी तरीके से साफ दिल होता है, उसे पता है मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है या कुछ गलत काम नहीं किया है, उस इंसान को सुकून की नींद आती है। लेकिन जहाँ पर गलत काम होते हैं तो हमेशा इंसान के अंदर ना एक डर बना रहता है कि कब मेरा पोल खुल जाएगा। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो इसे ना बहुत ज़्यादा डर यहाँ पर लग रहा है। आपके पार्टनर बार बार बहुत बार इसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पर भी आपके इस कनेक्शन को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं गाइज़, कि आपके पार्टनर आप ही के साथ रहना चाहते हैं। देखिए, पास्ट में भी अगर आपके बीच में कुछ लीगल सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी है, डाइवोर्स लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, आपके लीगल केसेस है कोर्ट में, तो वहाँ पर भी देखिए ये जो डिसीजन था ना वो पूरा आपके पार्टनर का नहीं था गाइस, बिकॉज एनर्जीज़ है यहाँ पर। उन्हें प्रेशराइज किया गया था किसी और की तरफ से कि वो आपको छोड़ दे, आपको लाइफ से कट ऑफ कर दे, आपसे बेहतर उन्हें कोई मिल जाएगा, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो आपका जो भी केस चल रहा है या जो लीगल सिचुएशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो वहाँ पर भी अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। ये वाली एनर्जीज़ है, बिकॉज़ वो डिसीजन उनका खुद का नहीं था। अगर उनका खुद का होता तो शायद आज तक ये सब कुछ ख़त्म भी हो जाता। लेकिन ये जो पोस्टपोनमेंट की भी एनर्जीज़ है गाइस, डिले की एनर्जी है, वो इसीलिए है बिकॉज़ आपके पार्टनर ने भी कुछ एनर्जीज़ को होल्ड करके रखा है। इसलिए हो सकता है जो लीगल केसेस होते हैं, जो डेट्स होती है ना गाइस, समटाइम्स वो भी डीले हो जाती है, राइट। तो वो जो डीलेज़ की एनर्जीज़ आज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है ना, वो यही है। वो डीलेज़ इसलिए आते हैं, हर्डल्स इसलिए आते हैं बिकॉज़ इस इंसान को भी आपके साथ रहना है। तो जब इंसान बहुत दिल से ये सोचता है ना कि नहीं यार, आज का ये बस आज का दिन निकल जाए, तो फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ डिले आ जाएगा आपके इस काम में। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिन लोगों के बीच में अभी तक लीगल केस क्रिएट नहीं हुआ है, कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है, बस सेपरेशन है, तो वहाँ पर भी ये लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि इससे तुम छोड़ दो, डाइवोर्स कर लो। ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन आपके पार्टनर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुझे डाइवोर्स नहीं करना है, बीच का रास्ता कुछ ना कुछ निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग की भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है गाइज़। समटाइम्स पेरेंट्स जो होते हैं ना, बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं ना बच्चों को कि तुम्हें हमने इतना बड़ा किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या इसीलिए किया है? हमने आपके लिए इतना कुछ किया, बहुत कुछ आपके लिए हमने गँवाया है, आपको इतना अच्छा पढ़ाया, ये सब कुछ किया, तो इन रिटर्न क्या आप ये दोगे हमें? तो वहाँ पर ना कोई भी इंसान हो गाइज़, वो मतलब समझ नहीं पाता है कि एग्ज़ैक्टली मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, राइट? तो इस कश्मकश में बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स फँसे हुए हैं। लेकिन यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके पार्टनर यहाँ पर स्टैंड ले, एक्शन ले आपके फेवर में, राइट। ये वाली एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर विक्ट्री चाहते हैं गाइज़, यहाँ पर सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, और आप भी चाहते हो। आपको भी कहीं ना कहीं पर यही लग रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ जाए। आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, पास्ट की बातें याद कर रहे हो।
वेटिंग एनर्जीज़ में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ के लिए। और ये जो फुल मून है ना गाइस, बहुत सारे लोगों की लाइफ में खुशियाँ भी लेकर आएगा, बिकॉज 6 की एनर्जीज़ है जो बैलेंस दर्शाता है। ये जो महीना है जून का बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ है, ऊपर से फुल मून की एनर्जीज़ है। तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहते हो, अपने अंदर की हीलिंग करते हो, नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हो, बैलेंस रहते हो, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होती है गाइज, आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना होता है, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाती है जब आपके यूनियन का रीयूनियन का वक्त आता है, राइट। तो वहाँ पर आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना होता है, ये बस डिवाइन की एक चाल होती है, एक प्लान होता है, उस तरीके से चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही है, राइट। तो ये जो आसपास के जो लोग हैं, जो टॉक्सिक है, जो आपके हिडन एनिमीज़ है, वो धीरे धीरे एक एक करके आपके कनेक्शन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बस पेशेंस के साथ अपना इनर वर्क करना है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर जजमेंट ज़रूर सर्व होगा गाइस। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ हैं। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टबन थे, ज़िद्दी थे, बिल्कुल भी बातें नहीं मानते थे, तो वो भी इंसान यहाँ पर पिघल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये इंसान आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी से मूव ऑन किस तरीके से कर जाऊँ, इस बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग्स बना रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। बैलेंस बनाने की ही कोशिश है यहाँ पर। और थर्ड पार्टी को इसी चीज़ से परेशानियाँ हो रही हैं, और इस परेशानी को लेकर वो जो इनके घर में आर्ग्यूमेंट्स है, वो यही है ब्लेम गेम। हर एक इंसान एक दूसरे को बता रहा है कि आपकी वजह से गलत हुआ है, तो सामने वाले के ईगो पर आ रहा है, फिर वहाँ पर से कुछ ना कुछ बैकफायर हो रहा है। तो इस तरीके की ऊर्जाएं यहाँ पर है गाइस। तो धीरे धीरे करके ये सब एनर्जीज है जो नेगेटिव है, टॉक्सिक है, वो ख़त्म होगी, बिकॉज थर्ड पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैवी कर्मा ऑलरेडी मिल रहा है। और इन केस अगर ये बहुत ही ज़्यादा बीच में कुछ हर्डल्स क्रिएट करेगी, अगेन कुछ अगर नेगेटिव स्पेल वर्क्स का सहारा लेगी, तो फिर ये उसी पर बैकफायर भी होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी तो हो ही चुका है, अगर फिर भी करेगी तो फिर ये बहुत ही बड़ा कर्मा यहाँ पर क्रिएट कर लेगी, जो कि टावर में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा टावर होगा गाइज, खास करके फाइनेंशियल लाइफ और हेल्थ पर आ बनेगी इन लोगों के। ये वाली एनर्जीज है, जो भी आपके दुश्मन है, जो भी आप दोनों के बीच में आएंगे, उनके फाइनेंसेस पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए जाएंगे और हेल्थ पर आएगी गाइज इन लोगों के। आपको सुनाई ज़रूर देगा। ओके, तो यही है गाइज आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी गाइज। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए।